हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चरवाले रैखिक युग्म समीकरण। ये हमारा दो चरवाले रैखिक युग्म समीकरण का एक्सरसाइज 3C यानी तीसरा एक्सरसाइज है। इससे पिछली दो वीडियो में हमने जो 3B थी उसमें हमने विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करने का तरीका सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल कैसे करते हैं। यानी कि हम जब दो रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें x और y होता है, रैखिक का मतलब होता है इनकी पावर 1 होती है, इनमें हमें x और y का अलग अलग मान निकालना होता है। लेकिन इसमें कंडीशन दी होती है कि हमें जो मान निकालना वो प्रतिस्थापन विधि से निकालना होता है। ठीक है, इससे पिछली एक्सरसाइज में विलोपन विधि की सहायता से x और y का मान निकाला था। तो इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या बताती है। जैसे हम सबसे पहले समीकरण को लिखना होता है, सबसे पहले 2x + 3y = -8। नेक्स्ट समीकरण, इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। सेकंड समीकरण x - y = 1। इसमें क्या करता है, किसी भी एक समीकरण में से, ठीक है, ये समीकरण हमारी सेकंड है, इनमें से किसी एक समीकरण का में x का मान हम निकाल सकते हैं y के टर्म से। जैसे यहाँ पे हम अगर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रतिस्थापन मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करने पे हमें पता होता है जो प्लस का होता है वो माइनस का होता है, जो माइनस का हो जाता है वो प्लस का हो जाता है। अब गुणा भाग में, जो गुणा में होता है वो भाग में चली जाती है, और जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का y है, उधर जाएगा तो प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान उठा के हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं, x की जगह क्या रख देंगे, y वाला पद रख देंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक, तो ये हमारा बनता है 2x + 3y = -8। x का मान यहाँ पुट करेंगे तो 2 1 + y + 3y = -8। तो 2 + 2y + 3y = -8। फिर यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इस समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 2 + देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा यहाँ पे = -8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अचर पद को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 5y -8 -2। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, -10। अब यहाँ पे भी तो पक्षांतर ही होता है। ठीक है, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाता है। तो -10/5, 5 दूनी 10, -2, y बराबर कितना हो गया, -2। अब हमें क्या करना है, y का मान हम कहीं भी रख सकते, यहाँ से अगर निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे y का मान पुट करने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, तो x बराबर कितना दे रखे हैं, 1 + y है, y का मान कितना है, 1 + -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी 1 - 2 यानी -1। तो x का मान हमारा आया हुआ है यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया था। प्रतिस्थापन विधि से हम x और y को मान निकालिए। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। हम अगर हमें चेक करना कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण को आप उठाना। मैंने सपोज करो ये समीकरण उठा लिया, x - y बराबर कितना दे रखा है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान रखो, -1 है, y का मान कितना है, -2 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 + 2 कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो ये दोनों बराबर आते हैं तो हमारा क्या होता है, आंसर सही होता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। यही हमारा आंसर है, x बराबर -1 y बराबर -2। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है। इसी तरीके से हमें पूरी एक्सरसाइज यानी इस जो 3C है वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x - y = 3। ठीक है, कॉमा x/3 + y/2 = 6। ये हमारी क्या है, दो समीकरण है जिनको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण लिखेंगे, x - y = 3, इसको बोल देंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, सेकंड समीकरण लिखेंगे x/3 + y/2 = 6। इसमें देखो हमें या तो लासा लेके सॉल्व करना होता है या फिर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पे। देखो 2 × x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 3 × y 3y हो जाएगा आपका। अब नीचे गुणा हो जाता है, 2 6। ठीक है, बराबर 6। ये भाग में गुणा में चला जाएगा, 2x + 3y = 36। इसको हम समीकरण सेकंड बोल सकते हैं। सही है, अब देखो क्या है, हम समीकरण फर्स्ट को मान उठाएंगे। ठीक है, x - y दे रखे हैं बराबर 3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 3 + y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सही है, तो यहाँ पे रखेंगे। तो देखो समीकरण क्या है हमारी, 2x ये कितना आ जाएगा, 3 + y + 3y = 36। यहाँ पे अंदर गुणा होगी, 6 हो गया,
3 दूनी 6 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 36। यहाँ पे हम अचर पद है ये 6, उधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बाई 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5y इक्वल टू 30। अब ये फिर यहाँ पे पक्षांतर होगा तो 30/5, 5 छक 30, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब y का मान हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख देंगे, समीकरण से निकल के आएगा आसानी से, कहीं भी रख सकते हो। x बराबर 3 प्लस y, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3 प्लस y का मान कितना है 6, तो x बराबर 9। ये हमारा हो गया आंसर नंबर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। 2x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारी दो समीकरण है, और इसको हम लिखेंगे दो, क्योंकि पहली समीकरण हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। समीकरण इसको बोल दिया हमने फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पंचांतर करेंगे, ठीक। उधर लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 3y, सही है। अब हम x के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा, बटे में ले आएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 3y 2y। अब इस x का मान उठा के हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या करिए हमारी, x प्लस वाई बराबर 10 है, इसका मान लगा के उठा के रख दो, ठीक है। तो देखो क्या होएगा, x का मान कितना है 3y 2y प्लस y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बराबर करने के लिए, ठीक है। तो 3 कितना हो जाएगा, 1 3 3 3y, 2 गुणा y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, बटे 2 बराबर 10। अभी कितना हो गया, 3 प्लस 2y कितना हो गया 5y हो गया, बटे 2 बराबर 10। अच्छा, यहाँ पे भी प्रतिस्थापन विधि ही लगती है, ठीक है। गुणा वाली चीज भाग में चली जाती, भाग वाली चीज गुणा में चली जाती, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 क्या भाग में है, तो 10 गुणा 2 बटे 5, 5 दूनी 10, यानी कि y बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4। अब इस y का मान उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख दो, y का मान यहाँ पे रख दो, x बराबर 3/2y, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, y का मान कितना है 4 है, यानी हो जाएगा 3 चौक 12 बटे 2, यानी आ जाएगा पर 6, x बराबर कितना है 6। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें चेक करना हो कि x और ये हमारा समीकरण सही हुआ है बिना आंसर चेक किए, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं आसानी से। तो देखो कैसे करना है, x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 4, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये चेक हो जाते हैं आंसर, यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आंसर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, y बराबर दे रखे हैं 7 माइनस 4x अपॉन 3, पूरे पे 3 है। सेकंड समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो इसको करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट समीकरण, y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन 3, यहाँ पे हम मान लेंगे इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे हम बोलेंगे समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट में हमें y का मान सीधा सीधा दिख रहा है, y का मान उठा के हम समीकरण सेकंड में रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो 2x प्लस 3y, यही तो हमारी समीकरण है, बराबर माइनस का 1 है, y का मान पुट कर देंगे यहाँ से उठा के। तो देखो 2x प्लस 3, y का मान कितना है 7 माइनस 4x अपॉन 3 बराबर, सॉरी अब यहाँ पे ये वाला आएगा मान बराबर माइनस 1, ठीक है। अब देखो क्या है, 3 गुणा में और 3 भाग में, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर माइनस 1, ये 7 इधर जाएगा, कैसा होगा पक्षांतर करने पर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे सही से, तो 2x माइनस 4x माइनस प्लस का 7 है ना, बराबर माइनस 1 है, ठीक है। अब पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे पक्षांतर,
तो यहाँ पे बच रहा है आपका माइनस का 2x, कितना बचा, माइनस का 2x बचा, और ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का अपन पहले से माइनस का 7, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 2x है और ये हमारा माइनस का 8, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और x बराबर कितना आएगा 8/2 यानी 4 आ जाएगा। ये 2 चौक 8, x बराबर कितना है 4 आ रहा है। अब इस x का मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, इस वाली समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला उठा के रखो, y बराबर 7 - 4x/3 रखो, x का मान 4, तो 7 - 4 गुणा 4/3, 7 - 16/3, ये हमारा बचेगा, कितना बच रहा है आप देखो, यहाँ पे जब हम इसको हटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 9 बचेगा अपॉन 3, 3 तिया 9 यानी माइनस का 9, y बराबर -3। ये हमारे दो आंसर हो गए। इनको चेक भी करना है तो कहीं भी रख के आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसमें चेक करना चाहें, देखो इसमें चेक करेंगे, 2x + 3y हमारा मान है, बराबर -1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लाना है, तो देखो x का मान रखो 2 गुणा 4, 3 गुणा y का मान रखो -3, 2 चौक 8, -9 कितना आया -1, ठीक है। इससे हमें क्या पता है कि हमारा आंसर सही है बिना चेक किए, ठीक है। उत्तरमाला देखे बिना हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे थे, 3x - y = 3, 9x - 3y बराबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, 3x - y = 3, समीकरण फर्स्ट होती है हमारी। सेकंड समीकरण लिखेंगे 9x - 3y = 9, समीकरण सेकंड। अब इसमें एक समीकरण में हम क्या करना है, x का मान y के पदों में लिखो या y का मान x के पद में, जैसे भी लिखना हो, ठीक है। तो यहाँ से उठाएंगे, तो ये वाला उठा लो आप, समीकरण फर्स्ट से उठाओ, 3x - y बराबर 3, y उधर लेके जाएंगे हम, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पे किस में अंतर आता है, चिन्हों में अंतर आ जाता है। तो 3x बराबर 3 + y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कैसे गुणा में उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 + y/3। अब इस x का मान उठा के हमने ये देखो कहाँ से बनाया था, इस समीकरण में रखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक। तो रखो समीकरण सेकंड क्या करिए हमारी, 9x - 3y = 9, सही। x का मान रखो यहाँ पे, तो x का मान कितना, 9, 3 + y/3 - 3y = 0, सही। अब देखो क्या हो रहा है, 3 तिया 9, 3 हो गया, 3 से अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका 9y + 3y - 3y = 0, ठीक है। तो ये उधर जाएगा मान लो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका तो कोई हल ही नहीं आएगा, कोई गड़बड़ हुआ है। 3x - y + 3 है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो y से y कट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका समीकरण का कोई हल नहीं हो सकता है, क्या है, कोई हल नहीं। अच्छा, इसका कोई हल क्यों नहीं आएगा, देखो इसमें समझना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समीकरण है, ये तो फर्स्ट समीकरण है, इसमें सेकंड समीकरण को देखो थोड़ा ध्यान से। इन्होंने क्या करा, एक ही समीकरण दे रखी है, 9x - 3y = 9 है। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो 3x - y = 9, इसको हम काट सकते हैं, 3 तिया 9, तो 3x - 3y = 3। तो इन्होंने दोनों समीकरण कैसे दे रखी हैं, एक ही समीकरण दे रखी है, केवल इसमें क्या कर रखा है, 3 से गुणा कर देंगे तो यही समीकरण बन जाएगी। तो कंडीशन तो एक ही है, तो एक कंडीशन से हम 2 वेरिएबल हल नहीं कर सकते हैं, ये हमें पता होता है। जो हमारे 2 वेरिएबल है उसके लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, अगर हमारे 3 वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए हमें 3 समीकरण चाहिए होती है। तो यहाँ हम एक समीकरण से 2 वेरिएबल्स नहीं निकाल सकते हैं, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, x + 2y = 4, 2x + 4y = 12, ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण लिखो, ठीक है, x + 2y = 4, समीकरण फर्स्ट बोलेंगे इसको। अच्छा, इसका ही पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तो x बराबर 4 - 2y, सही। अब हम सेकंड समीकरण लिखेंगे, 2x + 4y = 12,
यहाँ पे हम समीकरण इसका मान रख सकते हैं उठा के, ठीक है। तो इसका मान रखो 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 12। अंदर गुणा करो 8 माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू 12। यहाँ 22 से 22 कट खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी समीकरण में सही नहीं दे रखी है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अच्छा इसमें हुआ क्यों है ऐसा, देखो समझो पहले। यहाँ पे समीकरण लिखो x प्लस 2y बराबर 4 है, ठीक है। ऐसे दो मान है जिनको हम मतलब इस कंडीशन में रखेंगे 4 आएगा, ठीक है। अब इन्होंने सेकंड समीकरण क्या दे रखी है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। यहाँ से 2 से 2 भाग निकालो, ठीक है। तो x प्लस 2y हुआ बराबर 12 है, 2 छंग 12, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर 6। ऐसा हो सकता है कि ये एक समीकरण है, ठीक है, इसमें x प्लस 2y बराबर 4 हो, x प्लस 2y बराबर 6 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज एडजस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 1। सेकंड समीकरण 4x माइनस y बराबर 9। मतलब हल करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से, x और y की मान ही निकालना है। तो एक्चुअल में देखो है क्या, 2x प्लस 3y बराबर 1, 4x माइनस y बराबर 9, दैट इज समीकरण सेकंड, ठीक है। तो इसमें हम किसी एक समीकरण को, मान लो समीकरण सेकंड है, ठीक है, इसको हम उठाएंगे, ठीक है। तो 4x माइनस y बराबर 9, तब 4x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस y, x बराबर कितना आ जाएगा, अब ये बट्टे में आ जाएंगी चीजें, 9 प्लस y अपॉन 4, ठीक है। अब देखो ये हमने सेकंड समीकरण से बनाया है, अब इसका मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या करिए हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। x का मान उठा के रखो, तो 2x का मान कितना है 9 प्लस y अपॉन 4 प्लस 3y इक्वल टू 1, सही। अंदर गुणा कर दो इसकी, पहले यहाँ काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी कि कितना बटे में आ रहा है 9 प्लस y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 1। जो यहाँ पे बटे में कितना है 1 है, तो यानी क्या हो जाएगा, लास्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो 9 प्लस y, 2 पे यहाँ से हो जाएगी 2, यहाँ से ये 2 3 6 6y अपॉन 2 बराबर 1। अभी पूरे के बटे में तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 1 दूनी 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7, y प्लस y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, तो 9 प्लस 7y बराबर 2, सही है। अब यहाँ पे देखो पक्षांतर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 7y बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस 9, यानी 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7y बराबर माइनस का 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। y बराबर कितना है माइनस का 1 आया, ठीक है। अब y का मान यहाँ पे रख देंगे, मान लो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ पे इस समीकरण को रखो, x बराबर 9 प्लस y अपॉन 4, तो 9 प्लस माइनस का 1 बाई है प्लस का 4 है, ठीक है। तो 9 माइनस 1 अपॉन 4, यानी 8 अपॉन 4। यहाँ पे बच रहा है आपका 2, x बराबर कितना आ रहा है 2 आंसर, ठीक है। y का मान कितना है माइनस का 1, x का मान कितना है 2 आया, ठीक है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कहीं भी रखो समीकरण में चेक कर लो आसानी से, ठीक है। करना नहीं होता हमें, बस अपनी सहूलियत के लिए करना है, ठीक है। 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 1 लाना है, ठीक है। अब x का मान कितना है 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 रखो, 2 गुणा 2 प्लस y का मान कितना है माइनस का 1 है, तो 3 गुणा माइनस 1, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 1, और ये हमारा पास देखो ये बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है। तो यानी हमारे मान सही निकल के आए हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। सेकंड समीकरण हमारी x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0, तो इसमें बनाओ। देखो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0, सही है। इसमें हम 7 क्या ले जाएंगे उधर लेके जाएंगे, तो 7 कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस y बराबर माइनस 7, इसको नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। ये वाली समीकरण उठाओ, x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू
0। इसमें हम x इधर रखेंगे और सारा जो बाई का पद और अचर पद वो उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे तो 7 बाई हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। इसको बोल देंगे समीकरण सेकंड। ठीक, अब जो x का मान है, x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण आप रख दो, फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो देखो उठाओ यहाँ से रखो, समीकरण फर्स्ट क्या करिए हमारे 3x प्लस वाई बराबर -7, ठीक है। अब x का मान हमारा कितना है? 3x है, सॉरी, x का मान हमारा 7 बाई प्लस 5 प्लस बाई बराबर -7। अंदर गुणा कर दो, 3 सत्ते 21 बाई प्लस 3 पंजे 15 प्लस बाई बराबर -7, ठीक है। अभी ये क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका पक्षांतर, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो 21 बाई प्लस बाई कितना हो जाएगा? 22 बाई, ये बराबर हो जाएगा -7 -15, ये आपका 22 बाई बराबर हो जाएगा आपका -22। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? -22/22, एक आ जाएगा आपका कितना? माइनस का। बाई बराबर कितना आया? माइनस का, ठीक है। बेटा होता सब। अब क्या करना है हमें? बाई का मान उठा के क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में रख दो, बाई का मान समीकरण सेकंड में, ठीक है। अब समीकरण सेकंड क्या करिए हमारी? समीकरण सेकंड हमारी कह रही है x बराबर 7y प्लस 5, तो x बराबर बाई का मान कितना? माइनस का 1 है, 7 हटाओ थोड़ा, x बराबर 7 गुणा -1 प्लस 5, तो x बराबर -7 प्लस का 5, x बराबर कितना आएगा? -2। ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। बाई बराबर -1, x बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, वैसे भी सही आएगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? 3x/2 -5/3 इक्वल टू -2। सेकंड समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, समीकरण लिखेंगे सबसे पहले तो 3x -2 -5/3 इक्वल टू -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9x -5 दूनी 10/6 बराबर -2। तो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, 9x -10y बराबर -2×12। इसको समीकरण फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये उठाएंगे समीकरण x/3 y/2 बराबर 13/6, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y/3 दूनी 6 बराबर 13/6। 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब इसमें किसी भी समीकरण को मान सकते हैं, यहाँ पे मतलब समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण सेकंड से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3y, तो x बराबर आपका आ जाएगा 13 माइनस 3y/2, ये हो गया। अब इसका मान उठा के हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। x का मान रखो यहाँ पे उठा के, 2 है ना यहाँ पे, तो 9 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y बराबर -2। अंदर गुणा कर दो, 13 नियम 170 है, 170 9 27 बाई पूरे का 2 बटे में आ जाएगा, ठीक है। -10y इक्वल टू -12, सही। अब इसमें क्या करेंगे? लासा लेंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से लिखें इसको थोड़ा सा, तो 170 -27 बाई, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, -20 बाई/2 बराबर
माइनस का 12, ठीक है। 12 का इसमें गुणा होगा 24 हो जाएगा, 117। ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 47/22 बराबर -24। ये उधर जाएगा तो कैसा होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 47/22 माइनस का 24 माइनस का 117, यहाँ पे ये हो जाएगा जुड़ के हमारा 24 17 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 41 हो गया और 1, ठीक है, 141 हो गया, ठीक है। और ये माइनस का 47y है। तो y बराबर कितना आया हमारा, माइनस का 141 माइनस 47, ठीक है। अब हम इसको भाग देंगे तो 47 कितना होता है, 141 होता है, तो y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। अब y का मान हम कहीं भी रख सकते हो, उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखेंगे डायरेक्टली आ जाएगा मान आपका। x बराबर हमारा कितना दे रखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2, 3 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे हमारा हो रहा है 4/2 बराबर x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया, अब x मान आ रहा है आपका 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आ रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इनमें m का मान ज्ञात करना है अगर y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x और y के मान फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। सेकंड समीकरण क्या है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, समीकरण सेकंड, सही। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उधर ले जाएंगे y वाले इस वाले पद को ले जाएंगे, 2x माइनस बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण उठा लेंगे, ठीक है, बराबर -24 उधर लेके जाओ इसको, 2x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 24 प्लस का 4y, क्योंकि इधर क्या है प्लस का है, हमें 2x का मान रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट x कर दें, 2x बराबर क्या है माइनस का 24 प्लस का 4y, तो समीकरण x का मान, अब यहाँ पे देखो 2x का मान समीकरण फर्स्ट में का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखो। तो भाई समीकरण फर्स्ट क्या कह रही है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x का मान कितना है माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7y माइनस का 24 प्लस का 7y बराबर 11, ये 24 उधर जाएगा कितना कैसे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 7y बराबर 11 प्लस 24, 7y बराबर 35, y बराबर 35/7, 7 पंजे 35, y बराबर 5, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब x का मान निकाल सकते हैं, कहीं भी रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो x का मान निकालने के लिए, सॉरी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। y का मान रखो यहाँ पे 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, यानी हमारा कितना बचेगा 2x बराबर -4, x बराबर कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे x और y के मान निकल के आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, x और y का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है m का मान निकालना है। अगर हमारे पास समीकरण क्या है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं। अब हमारी समीकरण वो क्या है y बराबर mx प्लस 3। अब हमारा y का मान क्या दे रखा है, देखो y का मान कितना है 5 रखो यहाँ पे, m का निकालना है, x का मान कितना है माइनस का 2 है प्लस 3, ठीक है, 3 इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, 5 माइनस 3 बराबर -2m, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं -2m बराबर 2, तो m बराबर कितना होगा -2/2, यानी कि m बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा सवाल था और ये आखिरी सवाल था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारी एक्सरसाइज 3C वो कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे।